गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं फॉर्मेशन ऑफ पीडीई करा रही हूं, जिसमें मैं आपको एलिमिनेट करके फंक्शन को एलिमिनेट करके हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, ये मेरा अभी चल रहा है लेक्चर नंबर 11। ये मेरा क्वेश्चन है, फॉर्म पीडीई, दैट मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, जहां पर हमको क्या दिया हुआ इक्वेशन z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई। यहां पर हमको क्लियर कट दिख रहा है फंक्शन प्रेजेंट है। हमें पता है फॉर्म पीडीई जब भी बोलेगा मतलब पीडीई का फॉर्मेशन करिए, तो आप सबसे पहले याद करेंगे कि आपके पास कितने प्रकार के मेथड है। तो दो मेथड होते हैं, बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट और बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन। अगर आपके क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रेजेंट है तो आप कांस्टेंट को एलिमिनेट करके पीडीई का फॉर्मेशन करेंगे। अगर फंक्शन प्रेजेंट है तो फंक्शन को एलिमिनेट करके आप पीडीई का फॉर्मेशन करेंगे। जब आपको समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पर फंक्शन गिवन है, फंक्शन को एलिमिनेट करके पीडीई का फॉर्मेशन करना है, तो कितने फंक्शन है ये देखिए। अगर आपके पास एक ही फंक्शन गिवन है तो सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन से काम चलेगा, आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास एक ही फंक्शन गिवन है और z यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दैट मीन्स del z by del x और del z by del y से हमारा जो पीडीई है वो फॉर्म हो जाएगा और फंक्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई, इसको आप डालेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। एक्स वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करिए। तो सबसे पहले मैंने किया del z by del x इज इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में, तो पहले f का होगा फिर ब्रैकेट का होगा, तो f का क्या होगा, f डैश x प्लस ए वाई, फिर x प्लस ए वाई का होगा x के रिस्पेक्ट में, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 और ए वाई का क्या हो जाएगा 0। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरीके से आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए 1 को, तो क्या आएगा आपका del z बाई del y इज इक्वल्स टू, पहले f का होगा f डैश x प्लस ए वाई, फिर x प्लस ए वाई का होगा वो भी किसके रिस्पेक्ट में, y, तो x का तो 0 और ए वाई का क्या आएगा, a आएगा। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 को देखिए, 1 को तो नहीं देखना है क्योंकि उसमें f प्रेजेंट है, हमको 2 और 3 को देखना है। वो इसलिए क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में f है और 2 और 3 में f डैश है, तो 2 3 के हेल्प से हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो किसी से भी, चाहे इससे निकालिए f डैश की वैल्यू, देखिए 2 में f डैश x प्लस ए वाई किसके इक्वल है, del z by del x, तो इसको ले जाकर 3 में रख दीजिए। तो पुट 2 in 3, 2 को 3 में रख दीजिए, del z by del y इज इक्वल्स टू a, f डैश की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, del z by del x, और शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें तो इसे q से डिनोट करिए, इज इक्वल्स टू ap। हमें पता है del z by del x p होता है, del z by del y q होता है, q माइनस ap इज इक्वल्स टू 0, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE। रिक्वायर्ड दैट मीन्स जो हमको पूछा गया है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में अगला क्वेश्चन करेंगे।